हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आप सभी ने मेरे पहले वीडियो को जितना लाइक किया उसके लिए बेटा थैंक यू, और काफ़ी सपोर्ट किया आप लोगों ने। और भारत के किसी भी स्टेट में सी टेट की तैयारी करने वाले या अपने स्टेट की टेट की तैयारी करने वाले, चाहे वो गुजरात हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, असम हो, कोई भी हो, चाहे राजस्थान हो, रीट की एग्जाम हो, कोई भी जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों से मैं एक बात बोल दूँ कि जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देखे, अगर उसको पसंद आए और उसको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने सहपाठी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करोगे हम उतने ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन मिलेगा, हमें पुनर्बल मिलेगा बेटा, ठीक है ना। इसलिए आपके सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। अगर आप जितना सपोर्ट करोगे हमें उतनी ही खुशी होगी और हमें उतना ही ज़्यादा जोश आएगा। ओके, हालांकि पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बेटा थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज अपना है चैप्टर बाल विकास, उसके बारे में बताऊं, पहले करते हैं स्टार्ट। आइए बेटा, चलिए बेटा जी, आज का अपना पहला क्वेश्चन है बाल विकास। बाल विकास है क्या चीज, बाल विकास क्या है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो यहां पर दो नाम है, एक का नाम है बाल और एक का नाम है विकास। देखो बाल का मतलब होता है बालक, बाल का मतलब क्या होता है, बालक। मनोविज्ञान ने बालक किसको माना है, छोटे बच्चों को नहीं माना। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि बालक का मतलब होता है छोटा बच्चा, ये गलत फहमी बेटा। बालक मनोविज्ञान के अनुसार बालक जिसने जन्म लिया और जब तक वो मर नहीं जाए, ठीक है ना, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक, जो भी आदमी है जन्म से लेके मृत्यु तक वो मनोविज्ञान की नजर में बालक ही है, चाहे वो बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी हैं वो सब के सब मनोविज्ञान की नजर में वो सब क्या है, बालक है। तो याद रखना, बालक का मतलब बच्चा नहीं होता, बालक का मतलब मैं भी बालक हूं, आप भी बालक है, आपके छोटे बच्चे जो वो भी बालक है, आपके माँ बाप है वो भी बालक है। क्लियर। तो बाल का मतलब होता है बालक जिसने जन्म लिया और जब तक मर नहीं जाए मनोविज्ञान की नजर में वो बालक ही रहता है। क्लियर। उसके बाद में विकास। देखो विकास दो प्रकार से होता है बेटा जी, विकास दो प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये विकास किस किस प्रकार का होता है। नंबर एक, देखो विकास जो होता है बेटा जी, विकास के अंदर दो चीज आती है, ठीक है ना। एक तो होता है बेटा जी वृद्धि, और वृद्धि का दूसरा नाम होता है अभिवृद्धि। वृद्धि और अभिवृद्धि, वृद्धि बोल दो या अभिवृद्धि बोल दो, एक ही बात है। और दूसरा होता है बेटा जी गुणात्मक विकास। गुणात्मक विकास। सर वृद्धि और अभिवृद्धि और गुणात्मक विकास में क्या अंतर है। सर आपने बोला विकास, बाल का जो विकास है, बालक का जो विकास है वो दो प्रकार से होता है, क्या तो वृद्धि होगा या गुणात्मक होगा। सर दोनों वाक्य डिफरेंट क्या है, वृद्धि अभिवृद्धि और गुणात्मक में क्या डिफरेंट है। तो चलिए बेटा इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में बताऊं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए बेटा। देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2, विकास तथा अभिवृद्धि में क्या अंतर है, विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है। देखिए मैं एक बात मान सकता हूं, विकास के अंदर ही अभिवृद्धि आती है, विकास के अंतर्गत ही अभिवृद्धि आती है, ठीक है ना। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक साइड में हम लिख देते हैं विकास और एक साइड के अंदर हम लिख देते हैं अभिवृद्धि, अभिवृद्धि। एक साइड में विकास और एक साइड में अभिवृद्धि, मैंने दो चीज लिख दी है। एक एक बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहली बात जो मैं बताऊंगा वही प्रश्न हरियाणा टेट एग्जाम 2019 के अंदर आया था, 2000 कुछ समथिंग इसमें आया था, ठीक है ना, हरियाणा एज टेट के अंदर। तो चलिए मैं करवाता हूं स्टार्ट। सबसे पहले विकास,
जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया बेटा। विकास जीवन पर्यंत, तुम जब से मम्मी के गर्भ से लेके जब तक मर नहीं जाओ तब तक विकास की श्रेणी में आता है। आपका हर दिन विकास होता रहता है। जबकि अभिवृद्धि होता वो होता है अनिश्चित, सॉरी अनिश्चित का नाम आ गया, सॉरी बेटा, निश्चित समय तक होती है अभिवृद्धि। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, विकास है वो जब से जन्म, मम्मी के पेट से लेके, मम्मी के गर्भ से लेकर और जब तक वो मर नहीं जाए तब तक हर दिन उसका विकास होता है। लेकिन अभिवृद्धि आखिर होती क्या? पहले तो ये सुनो आप लोग। अभिवृद्धि उससे कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जैसे शरीर, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जिसको हम देख सकते हैं, व्यवहार जिसको हम देख सकते हैं। ये निश्चित समय तक होती है। आप लंबाई बढ़ाओ, जितनी बढ़ेगी, जैसे मेरी लंबाई है, अब मैं चाहे कैप्सूल लूं, कुछ भी लूं, मेरी इससे ज्यादा लंबाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन विकास हर दिन होगा, कुछ ना कुछ मैं नई चीज सीखूंगा, लेकिन मेरी अभिवृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी मेरी। समझ में मेरी बात? ये इसी प्रकार यही पर्सन सेम का सेम पर्सन, ये पहले वाला, ये जो पहले वाला जो पॉइंट है ना, ये पहले वाला पॉइंट, ये पहले वाला पॉइंट, ये एच टेट की एग्जाम में आ चुका है बेटा। किसमें आ चुका है? एच टेट, हरियाणा टेट की एग्जाम में आ चुका है। शायद 2011 या जो 2011 में आया था या 2019 में आया था, ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो ये हरियाणा टेट की एग्जाम में आ चुका है, ये विशेष करके ध्यान में रखना। क्लियर? अगला जो विकास देखा नहीं जा सकता, जबकि अभिवृद्धि देख सकते हैं, देख सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? मान लीजिए आज मैं क्लास के अंदर आपको पढ़ाया, आपने घर पे अकेले में बैठ के पढ़ लिया, क्या आपको कोई भी आपको देखकर, आपके चेहरे को देख के बता सकता है क्या कि आज तुमने विकास और अभिवृद्धि का चैप्टर पढ़ के आए हो? नहीं बता सकता। तो विकास देखा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मान लो आपने को जिम ज्वाइन कर रखी है और आप बॉडी मसल्स बना रहे हो और आप मोटे हो गए, तो आपको देख के बता सकता है भाई साहब ये इसने जिम ज्वाइन कर रखी है कि नहीं है? तो अभिवृद्धि को आप देख सकते हो, जबकि इसको आप देख नहीं सकते। समझ गए? बात समझ में आ रही ना? विकास सिर्फ, विकास जो अभिवृद्धि होती है वो सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन विकास है ना, वो कभी भी दिखाई नहीं सकता, ठीक है ना। दूसरी बात, विकास क्रम से चलता है और ये क्रम से नहीं चलता। विकास हमेशा क्रम से चलता है। पहले बच्चा ए फॉर एप्पल, ए बी सी डी, समझे मेरी बात को। फिर बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे ए बी सी डी सीखेगा, फिर वो लिखना पढ़ना, फिर इस तरह से, मतलब वो ए डबल पी एल एप्पल, एप्पल मानी से, वो एक क्रम होगा। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होते पहले किताब पढ़ना सीख जाएगा फिर ए बी सी डी सीखेगा, ऐसा नहीं होगा। हर चीज का बच्चा पहले कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला सीखेगा, फिर वो अक्षरों को जोड़ने सीखेगा, ए आई सीखेगा। इस तरह से एक क्रम होते हैं, ठीक है ना। यानी कि बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर वो बच्चा बोलना सीखता है, फिर बच्चा पहले मतलब देखना, ठीक है ना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब इसके क्या है, ये क्रम है। तो याद रखना, विकास हमेशा क्रम से होता है, जबकि अभिवृद्धि जो वृद्धि होती है वो क्रम से नहीं होती। हो सकता है पहले सिर बड़ा हो जाए, हो सकता है हाथ लंबे हो जाए, लेकिन ये नहीं कि पहले सिर बड़ा होगा तो पहले सर ही बड़ा होगा। आपके पहले मसल्स बनेंगे तो पहले मसल ही बनेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आपने पैरों की एक्सरसाइज पहले करोगे तो पैरों के पैर अच्छे हो जाएंगे, आप हाथों की करोगे तो हाथ अच्छे हो जाएंगे। यानी कि अभिवृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम होता है। आई होप कि दोनों बात आप समझ चुके होंगे। और यही पर्सन ओडिशा टेट के अंदर एग्जाम में आया हुआ है,
उड़ीसा टेट के एग्जाम में आया हुआ है 2017 के एग्जाम में। हाँ भाई, हरियाणा टेट 2017 में आया हुआ बेटा जी, और ये भी 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। लीजिए बेटा जी, समझना है मेरी बात, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। हर चीज को आराम आराम से पढ़िए कि क्या क्या दोनों में डिफरेंट है, उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, विकास, विकास के अंदर क्या होता है कि इसमें परिणामों को, यानी परिणामों का आकलन कर सकते हैं। इसमें परिणामों का आकलन कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, परिणामों का आकलन कैसे कर सकते हैं? बताता हूं, 2 मिनट को। इसमें परिणाम देख सकते हैं। मान लीजिए आपने जिम ज्वाइन की, आपकी बॉडी बन गई, तो उसका परिणाम क्या निकला? आपका शरीर बन गया, हम देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। इसमें परिणामों का आकलन कर सकते हैं। आगे मान लीजिए आपने साइकोलॉजी मेरे पास पढ़ी और आज आपने ये चैप्टर पढ़ा और आपका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये शायद टेट के एग्जाम में पास हो जाएगा, लेकिन मैं देख नहीं सकता कि आपने कितना सीखा है, मैंने सिर्फ एक अंदाजा लगाया है, ठीक है ना। तो विकास के अंदर ये 4 बातें विशेष करके याद रखना, और अभिवृद्धि में 4 इसके अपोजिट हो गई। क्लियर? दोबारा सुन लो, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, जबकि अभिवृद्धि निश्चित समय तक चलती है, वो जीवन पर्यंत नहीं चलती। विकास उसको देख नहीं सकते, विकास को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं। विकास जो होता है वो क्रम से चलता है, विकास कभी भी इधर उधर नहीं चलता, एकदम विकास क्रम से होता है। पहले आपको ना, जैसे बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, पहले वो क्या करेगा? सुनेगा, फिर वो बोलेगा, ठीक है ना, और फिर वो ना क्या बोलते हैं, पढ़ेगा, और उसके बाद में वो लिखेगा, ठीक है ना। ये एक क्रम भी है, LSRW, ठीक है ना। तो आप इसको, ये एक क्रम होता है, उस क्रम को नहीं तोड़े गए, जबकि अभिवृद्धि में कोई भी क्रम नहीं होता है। इसमें परिणामों का आकलन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, जबकि इसमें परिणाम देख सकते हैं कि हाँ भाई सब गया काम से, है कि नहीं है, इसमें परिणाम हम देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये चारों चीजें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। कोई दिक्कत? आप इन सभी को नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं उनको तो विशेष करके तुम लोग याद रखना बेटा, ओके? कीजिए इसको नोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? और भाई जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं उनको एक बात खुल के बोल देता हूं, रट्टा मार लेना, 101% एग्जाम में प्रश्न आएगा, 101% एग्जाम में प्रश्न आएगा, यह मेरा वादा है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, आने वाली 2-3 साल में कोई भी एग्जाम दो। जैसे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से? टोटल इसके 8 सिद्धांत हैं, ठीक है ना। 8 सिद्धांत मेरी नजर में प्रमुख है, उनको रट्टा मार लो बढ़िया तरीके से। तो चलिए, सिद्धांत नंबर 1, सबसे पहला सिद्धांत, क्लियर? कौन सिद्धांत है? बाल की दिशा का सिद्धांत। बाल की दिशा का सिद्धांत, जिसको मस्तिष्काधो मुखी भी कहा जाता है, ठीक है ना। मस्तिष्काधोमुखी भी कहा जाता है इस सिद्धांत को। याद रखेगा, बाल की दिशा के सिद्धांत, यानी कि बालक के विकास की जो दिशा होती है वो कौन कौन सी होती है? तो भैया 3 बात याद कर लेना इसमें, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। 2 मिनट बाद में समझा दूंगा, आगे सुनो। मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर
और तीसरा इसके अंदर आता है पास से दूर की ओर। इसको एक दूसरी भाषा में बोलते हैं समीपस्थ विकास। ठीक है ना। तो एक बात सुनो ध्यान से, अब मैं बताता हूं, अच्छी तरह सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बालक के विकास की जो दिशा होती है उसको बोलते हैं बाल की दिशा का सिद्धांत। यही प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सिर से पैर की ओर बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। पहले वो दिमाग लगाना सीखता है, इधर उधर देखता है, गर्दन हिलाना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे हाथों से चलना सीखता है, फिर वो पैरों से चलना सीखता है। यानी कि बच्चा पहले है ना सर से पूरी एक्टिविटी जान लेता है, ये कौन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सीख लेता है। फिर वो हर बात को छूने की कोशिश के अंदर पहले वो हाथों का प्रयोग करता है, हाथों से वो चलता है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होकर चलना शुरू करता है। तो वह ना सर से पैर की ओर, मध्य से बाहर की ओर। मध्य से बाहर का मतलब ये होता है कि पहले बालक क्या करता है कि परिवार के लोगों को जानेगा, उनके बीच में जानेगा, ये मेरे चाचा है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा तो वो बाहर के लोगों को जानने लग जाए कि ये मेरा अंकल है वगैरह ये। ठीक है ना। तो मध्य से बाहर की ओर है। पास से दूर की ओर, पास से दूर की ओर बच्चा पहले पास की वस्तुओं को देखना शुरू करता है। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसको गोद में लेके आप कर रहे हो, ओ कैसे हो मेरे बच्चा, कैसे हो, तो वो आपकी तरफ देखेगा। मान लो उसकी मम्मी वहां दूर बैठी है और वो जोर से पुकार रही है, बेटा देख मेरी तरफ, बेटा देख मेरी तरफ, और तुम बोल रहे हो आओ, बताओ किसकी तरफ देखेगा? वो पहले आपकी तरफ देखेगा जो पास में है। ठीक है ना। फिर जैसे जैसे उम्र उड़ती है तो वो है दूर के इशारों को समझना शुरू कर देता है। तो ये बालक की दिशा की, जो बाल विकास की जो दिशा है उनमें 3 पैटर्न आता है, सिर से पैर की ओर, मध्य से बाहर की ओर और पास से दूर की ओर। और ये तीनों के तीनों इतने इंपॉर्टेंट है कि ये एच टेट 2016 की एग्जाम में आ चुका है। एच टेट 2016 की एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। इसी प्रकार सुपर टेट 2019 की एग्जाम में भी आ चुका है, याद रखना यही प्रश्न। और ये डीएसएसबी, ठीक है ना, डीएसएसबी 2018 की एग्जाम में भी आ चुका है। और ये जे टेट, झारखंड टेट 2015 की एग्जाम में भी आ चुका है। और अभी एक सहायक आचार्य वाली जो एग्जाम हुई है झारखंड के अंदर, उसमें भी ये प्रश्न आया है। और उसमें प्रश्न क्या पूछा पता है? सिर से बालक के विकास सर से पैर की ओर होता है, ये किस सिद्धांत की पालना करता है? तो हम बोलेंगे बाल की दिशा का सिद्धांत की पालना करता है। समझ गए मेरी बात? ये अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, बालक के विकास का दूसरा और तीसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है विकास के क्रम का सिद्धांत, यानी कि बालक का जो विकास होता है वो क्रम से होता है, क्रम से होगा। और तीसरा बालक के विकास की गति का सिद्धांत। बालक के विकास की जो गति होती है, कभी धीरे, कभी तेज, कभी धीरे, कभी तेज, ऐसे होती है। चलिए डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, बालक के विकास के क्रम का सिद्धांत, इसके अकॉर्डिंग यह कहा गया है कि बालक में पहले शिष्यावस्था होती है, शिष्यावस्था होती है, और शिष्यावस्था के बाद में उसका बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद में उसका ये क्या युवावस्था मान लो, या फिर बाल्यावस्था के बाद में जो आता है ना किशोरावस्था, किशोरावस्था होती है, और किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था होती है। समझ गए मेरी बात? ये यानी कि ये बालक के विकास का क्रम है। पहले शिष्यावस्था तो शिष्यावस्था ही आएगी, ऐसा नहीं कि बच्चा पहले पैदा होता है डायरेक्ट किशोर बन जाता है, फिर अचानक शिष्य बन जाता है, फिर दोबारा प्रौढ़ बन जाता है, फिर बाल्यावस्था बन जाता है। ऐसा नहीं होगा। बालक के विकास का पहले क्रम, पहले शिष्यावस्था होगी, फिर बाल्यावस्था होगी, फिर किशोर। इसी प्रकार पढ़ाई में मान लो, पढ़ाई के अंदर क्रम उसका क्या होगा? LSRW, LSRW बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, और उसके बाद में वो लिखेगा। हालांकि पेडागोजी का है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर क्रम की वजह से बता रहा हूं। एक नाम सुना होगा आपने, मॉन्टेसरी।
मोंटेसरी के अनुसार, ठीक है ना, मोंटेसरी के अनुसार, ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मोंटेसरी के अनुसार याद रखना, LSR W ना, मोंटेसरी ने इनको कहा है, L कहा है, S कहा है, लेकिन W और R कहा है। मोंटेसरी ने इसके क्रम के लास्ट के दो पदों को चेंज कर दिया। हालांकि मनोविज्ञान क्या मानता है, LSRW मानता है, पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। लेकिन मोंटेसरी बोलती है कि मोंटेसरी बोलता है पहले बच्चा क्या होगा, पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर लिखेगा और फिर पढ़ेगा। ये मोंटेसरी के अनुसार है। लेकिन ये है सब क्या है, एक क्रम है, क्रम बताया जा रहा है इसके अंदर। तो विकास के क्रम का सिद्धांत के अनुसार ये होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है विकास की गति का सिद्धांत। विकास की गति, अब सुनो मेरी बात, विकास की गति का सिद्धांत ये काफी बार एग्जाम में आया और प्रश्न ये पूछा गया है कि विकास की गति का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखना डगलस। और एक नाम सुना होगा आपने, हॉलैंड। डगलस और हॉलैंड ने ये मिलकर ये सिद्धांत दिया, विकास की गति का सिद्धांत। ओके, अब मैं बताता हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान से और सुनिएगा अच्छी तरह से, जो विकास का जो क्रम है, विकास का क्रम है, इसमें दो बातें और याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। विकास के क्रम में दो बातें और याद रखिएगा। सर कौन सी दो बात? नंबर एक, विकास जो होता है वो मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। और दूसरी बात, विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, सुन लीजिएगा ध्यान से। ये जितने भी प्रश्न हैं इनके बारे में डिटेल से बता देता हूं। ये प्रश्न सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास के क्रम का सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। और ये प्रश्न JTET 2015 की एग्जाम में आ चुका है। JTET 2015 की एग्जाम में। क्लियर? ये बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत? इसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए आपसे कि यहां जो है ना विकास की गति का सिद्धांत किसने दिया, तो यार डगलस और हॉलैंड ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये MP टेट, ठीक है ना, MP टेट, MP का मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश स्टेट। और मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर 2019 की एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है और वहां पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा था कि विकास की गति का सिद्धांत किसने दिया। समझ गए मेरी बात? ये तो ये दोनों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको विशेष करके याद कर लेना, ये दोबारा भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ओके, अगला नियम में पढ़ाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, बाल विकास का चौथा सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि बालक का जो विकास होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। बालक में 4 प्रकार के विकास बताए गए हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक है ना। कौन कौन सा बताया है? शारीरिक प्लस मानसिक प्लस सामाजिक और प्लस संवेगात्मक, ठीक है ना। ये चारों विकास हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। और विकास के चौथे सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया है कि बालक में विकास, इन चारों का विकास होना जरूरी है। चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर इनमें से कोई एक भी विकास अगर ढंग से नहीं हुआ तो बाकी के 3 विकास इससे इफेक्ट होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग है, मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग है, तो उसके मानसिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा,
उसके सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है और संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए बच्चा मानसिक स्तर से थोड़ा कमजोर है, मानसिक स्तर से कमजोर है, तो उसका शारीरिक विकास भी प्रभावित होगा, उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा और उसका संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होगा। इसीलिए थॉर्नडाइक ने कहा है परस्पर संबंध का विकास, यानी कि बच्चे में विकास सभी का होना चाहिए। अगर एक भी चीज बीच में छूट गई तो वो बाकी अन्य चीजों को प्रभावित करेगा। और यही प्रश्न सीटेट 2016 के एग्जाम में आया है। यह प्रश्न किस में आया था? सीटेट 2016 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। समझाए मेरी बात ये? ओके, अब आते हैं यहां पर विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एवं क्रम में चलती रहती है। विकास की जो प्रक्रिया है बालक के गर्भावस्था से लेकर जब तक वो मर नहीं जाए, जीवन पर्यंत, ठीक है ना, चलने वाली एक प्रक्रिया और क्रम से चलने वाली है, क्रम से चलती है, ये हमने पढ़ा था भी, ठीक है ना। और प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। एकदम सही बात है। अगर शिशु अवस्था में अच्छा सीखेगा तो बाल्य अवस्था में उससे भी अच्छा सीखेगा, बाल्य अवस्था में अच्छा सीखेगा। मान लीजिए आप पहली क्लास में बच्चों को बहुत शानदार पढ़ाते हो, अगर बढ़िया पढ़ लेगा तो सेकंड क्लास में वो और भी अच्छा पढ़ेगा। लेकिन कई बच्चे होते हैं ना जो धक्का मुक्की उसको ना जबरदस्ती उसको 8वीं पास करवा दिया जाता है, ठीक है ना, कि 8वीं तक फेल कर नहीं सकते। अब 9th क्लास में उसको क्या सर आएगा? तो प्रभाव पड़ा ना, एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पक्का पड़ता है। क्लियर? तो ये बात कही थी हरलोक ने। किसने कही थी? हरलोक ने कही थी। किसने कही थी? हरलोक ने। याद रखना कि वो विकास जो होती है वो विकास की प्रक्रिया जो होती है बालक के गर्भावस्था से लेके जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है, तथा एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये बात किसने कही थी? हरलोक ने कही थी। और यही प्रश्न उत्तराखंड टेट यूटेट एग्जाम के अंदर आया हुआ है। यूटेट के एग्जाम 2023 के एग्जाम में आया था। लो, इससे बढ़िया और क्या होगा? यूटेट एग्जाम उत्तराखंड टेट के अंदर 2023 के एग्जाम में यही प्रश्न आया था। समझना है मेरी बात ये? इसलिए मेरे बच्चों मेरे नोट्सों को शानदार तरीके से तैयार कर लो। विश्वास रखो जब साइकोलॉजी कंप्लीट पढ़ा दूंगा ना, आने वाले 3-4 साल में कोई भी एग्जाम देना छप्पड़ फाड़ के रख दोगे, ये मेरी गारंटी है। कभी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा आप लोगों का। ओके, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फटाफट आगे और पढ़ाता हूं, कीजिए इसको। अब देखिए बेटा जी, बाल विकास का सिद्धांत नंबर 5 और सिद्धांत नंबर 6, निरंतर विकास का सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। निरंतर विकास जो होता है वो निरंतर होता रहता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत, हर बच्चे में जो विकास होता है वो व्यक्तिगत अलग अलग होता है, सब बच्चों में सेम नहीं होता। आई होप कि आपको साफ दिख रहा होगा शायद, ठीक है ना? नहीं दिख रहा? क्लियर? अब देखो ध्यान सुना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब हर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। अब देखो सुनो, सबसे पहले निरंतर विकास का सिद्धांत किसने दिया? पहला क्वेश्चन तो स्किनर ने, याद रखना। किसने दिया? स्किनर ने दिया, ठीक है ना। निरंतर विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना स्किनर ने, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर एक कथन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट 2021 के एग्जाम में आ भी चुका है। कैसे? विकास, ठीक है ना, ध्यान से सुनेगा इस प्रसंग को अच्छी तरह। विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया। विकास है वो कंटिन्यू होता रहता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना। यह बात किसने कही थी? तो याद रखना हरलोक ने कही थी। किसने कही थी? हरलोक ने कही थी। विकास है वो सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, यह बात किसने कही थी? हरलोक ने कही थी। और यही प्रश्न सीटेट 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ओके, अब आते हैं आगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना हरलोक ने। यही प्रश्न एग्जाम में आया था
ठीक है ना, हार्लोक ने दिया। ये प्रश्न आया था आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब था आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर 2018 के एग्जाम में ये प्रश्न आया था और ये पूछा गया था कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत किसने दिया? हार्लोक ने। और उसी के अनुसार प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, ये बात याद रखना, काफी बार एग्जाम में आया बेटा ये। प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। क्लियर? ये थे अपने 5 नंबर का सिद्धांत और 6 नंबर का सिद्धांत। 2 सिद्धांत और बच गए, उनके बारे में बताऊं, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए बेटा और अच्छा पढ़ो बेटा जी। एक बात और, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज बेटा अपने सहपाठी जितने भी रीट की एग्जाम तैयारी कर रहे हो या टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सी-टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए बेटा जी, ठीक है ना, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी हमें है ना पुनर्बल मिलेगा और तभी हमें जोश आएगा, और आपके सपोर्ट के बिना हम भी अधूरे हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए बेटा जी कीजिए इसको स्टार्ट, ओके कीजिए। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से? उनके अंदर 7 नंबर और 8 नंबर सिद्धांत। एक बात बता देता हूं कि अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए और पीडीएफ के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके लिए मुझे व्हाट्सएप नंबर 6205630128 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फिर हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी पीडीएफ के लिए, ठीक है। ओके हटाइए। अब देखो सुनिए ध्यान से भी एक बार, एकीकरण का सिद्धांत। ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा था एकीकरण का सिद्धांत। अच्छा एक बात और याद रखना, एकीकरण के सिद्धांत का एक दूसरा नाम और होता है बेटा, एकीकरण के सिद्धांत का एक दूसरा नाम और होता है, कौन सा होता है? तो याद रखना समन्वय का सिद्धांत, समन्वय, समन्वय का सिद्धांत, ठीक है ना। एकीकरण का सिद्धांत या समन्वय के सिद्धांत, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है आरपीएससी, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है 2000 आरपीएससी एग्जाम सेकंड ग्रेड 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्लियर? 2019 के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। अच्छा एकीकरण का सिद्धांत क्या है? एकीकरण का मतलब होता है सभी का प्रयोग करना एक साथ। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई बालक है तो पहले क्या करता है, वो पूरी चीजों को उठाने के लिए एकदम से पूरी चीजों को एक साथ उठाता है ऐसे, ठीक है ना, फिर वो धीरे धीरे एक चीज को उठाना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, इससे बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ओके, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब आ जाओ भाई, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास जो होता है वो वंश और वातावरण दोनों का योगफल न होके उनका गुणनफल है, दोनों ही प्रभावित करते हैं विकास को, वंशानुक्रम भी करता है और वातावरण भी करता है, और इसलिए इसका क्या हो गया, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी कि बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसीलिए एक ने एक बात कही है कि व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका बेटा, ठीक है ना। व्यक्ति वंशानुक्रम वातावरण का योगफल नहीं है, वर्ण गुणनफल है। क्लियर? व्यक्ति है यानी कि वर्ण दोनों का गुणनफल है, वर्ण दोनों का गुणन फल है, ये भी ठीक है ना। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया सिद्धांत के अनुसार एक परिभाषा याद रख लेना, व्यक्ति वंशानुक्रम वातावरण का योगफल नहीं वर्ण दोनों का गुणनफल है। यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी वुडवर्थ ने कही थी, ये बात याद रखना। किसने कही थी?
वुडवर्थ ने। सर यही पर्सन एमपी टेट, याद रखना, मध्य प्रदेश स्टेट की एग्जाम में 2019 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एमपी टेट 2019 की एग्जाम में पर्सन आया हुआ है। क्लियर? बढ़िया पढ़ो, अच्छा पढ़ो, शानदार पढ़ो, हर चीज इसी के साथ आपके बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों की कहानी समाप्त। ये चैप्टर आपको कैसा लगा? देखो बेटा प्लीज कमेंट किया करो बेटा, क्योंकि आप कमेंट करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं और भी शानदार चैप्टर लेकर आऊंगा और मेरा वादा है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसा साई को पढ़ा, पहले पढ़ा, और भी मुझसे बेहतर पढ़ाने वाले टीचर हैं, लेकिन मैं विश्वास दिखाता हूं आपको, मैं थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा और शानदार पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। एक बार पढ़ के देखिए और फिर एग्जाम सीटेट की एग्जाम देके देखिए। अगर कोई भाई बेड लगी होगा तो बाहर से प्रश्न आएंगे, वरना आने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, आप इससे नोट कर लीजिए। थैंक यू बेटा।